हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं तरंगों का अध्यारोपण विस्पंद के सवालों को। यदि आपने इससे पहले वाले चैप्टरों के सवालों को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है 256 हर्ट्ज तथा 260 हर्ट्ज की आवृत्ति के दो स्वरित्रों को एक साथ कंपित करने पर 1.5 सेकंड में बनने वाले विस्पंदों की संख्या बताइए। तो बच्चों, सवाल आप पढ़ लीजिए। हम उससे पहले हम आपको एक फार्मूला बताना चाहते हैं, उस फार्मूले को आप जरा ध्यान दीजिए। देखिए फार्मूला क्या कहता है। पहले आपको क्या गिवन है, आपको N1 दिया है कितना, पहले आप ये देखिए 256 हर्ट्ज, और आपको दिया है N2 मान लिया 260 हर्ट्ज है। ठीक बच्चों, कह रहा है ना आवृत्ति के दो स्वरित्रों को एक साथ कंपित करने पर समय दिया बेटा, टी की वैल्यू दिया 1.5 सेकेंड में। कह रहा है विस्पंदों की संख्या बताइए। मान लिया विस्पंदों की संख्या को हम लोग x से मान ले रहे हैं, इसको मान लिया विस्पंद की संख्या। ठीक बच्चों, तो हम लोग विस्पंदों की संख्या को क्या मानते हैं, की संख्या को x से मानते हैं। हम आपको एक बात बता दें, अब समझिएगा इस सवाल में करना क्या है। बच्चों हम आपको बता दें, एक सेकंड में जो विस्पंद की संख्या होती है, विस्पंद की जो संख्या होती है वो होती है आवृत्तियों के अंतर, आवृत्तियों के अंतर के बराबर होती है। समझिएगा, एक सेकंड में विस्पंद की जो संख्या होती है वो आवृत्ति के अंतर के बराबर होती है। बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा। अब आप बताइए एक सेकंड में विस्पंद की जो संख्या होगी, आवृत्ति का अंतर मतलब ज़्यादा कौन है, N2, तो आप बेटा ज़्यादा वाले से कम को घटा दिया करो। मेरी बात समझिएगा। अगर हम आपसे कहें N2 का मान कितना है तो 260, N1 का मान क्या है 256, आपने घटा दिया आ गया 4। बेटा एक सेकंड में विस्पंद की संख्या है 4, कितनी है बच्चों 4। अब कितने सेकंड में, 1.5 सेकंड में, तो 1.5 से यहाँ गुणा कर दो। 1.5 सेकंड में विस्पंद की संख्या, तो इधर भी 1.5 का गुणा होगा बेटा, तो कितना हो जाएगा 15 चौको 60, एक संख्या बाद जीरो मान लो, तो आपका आंसर आएगा 6 हर्ट्स। विस्पंद की संख्या बेटा क्या है, विस्पंद की संख्या आपका ये आ गया है 6। इसकी कोई यूनिट नहीं होती बेटा, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो आपका आंसर क्या है 6। नोट कर लो बच्चों, ये आपका आंसर है। चलिए बच्चों, यहाँ पर दूसरा नंबर सवाल हम पढ़ते हैं। क्या कह रहा है दूसरा नंबर सवाल, कह रहा है दो ध्वनि स्रोत एक साथ बजाने पर 0.02 सेकंड में दो विस्पंद उत्पन्न होते हैं, तो विस्पंद की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। बच्चों विस्पंद की आवृत्ति यहाँ तो ज्ञात कर लेंगे, हमें क्या क्या दिया है आप ये समझिए। आपको समय दिया हुआ है, समय कितना दिया है 0.2 सेकेंड। आपको विस्पंद दिया हुआ, क्या दिया बच्चों, विस्पंद, विस्पंद दिया है कितना 2। तो कह रहा है विस्पंद की आवृत्ति ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना बच्चों, विस्पंद की आवृत्ति ये हमें ज्ञात करना है। तो आपको करना क्या है, हम आपको फार्मूला बता दे रहे हैं। फार्मूला होता है, समझिएगा, विस्पंद की आवृत्ति ये होती है, उसके बाद यहाँ लिखेंगे प्रति सेकंड सुनाई देने वाले विस्पंद की संख्या। एक सेकंड मतलब प्रति सेकंड सुनाई देने वाली विस्पंद की संख्या, सुनाई देने वाली विस्पंद की संख्या के बराबर होता है। मेरी बात समझिएगा, तो विस्पंद की आवृत्ति ये तो निकालना है भाई, विस्पंद की आवृत्ति तो निकालना है। तो प्रतिदेश सुनाई देने वाली विस्पंद की संख्या, बेटा विस्पंद की संख्या कितना दिया है 2 दिया है। बहुत ध्यान से देखिए, संख्या जो हमें दिया 2, और प्रति सेकंड तो समय से में भाग देना पड़ेगा बच्चों, जो भी समय है तो 0.20 भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से हम, तो 2 जीरो बढ़ाएंगे तो 200/20 आएगा। जब इसको 200 से 1 जीरो से 0 काटेंगे तो 10 आएगा,
10 विस्पंद प्रति सेकेंड। तो बच्चों विस्पंद प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, यही है मेरे विस्पंद की आवृत्ति, नोट कर लो। चलिए बच्चों तीसरा नंबर सवाल पढ़ते हैं। तीसरे नंबर सवाल में क्या कह रहा है, चलिए बच्चों तीसरा नंबर सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है ये पढ़िए। एक स्वरित्र का कंपन काल, बच्चों कंपन काल होता है कैपिटल टी, कितना दिया है 1/288 सेकेंड। और कह रहा है इसे एक दूसरे स्वरित्र के साथ बजाने पर 8 विस्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न होता है। बच्चों विस्पंदों की संख्या हमने लिख दिया x से, 8 विस्पंद प्रति सेकंड, ठीक बेटा, होते हैं। तो दूसरे स्वरित्र की संभावित आवृत्तियां ज्ञात कीजिए। बच्चों इसमें हमें n ज्ञात करना है, क्या आवृत्तियां ज्ञात करना है, आवृत्तियां। तो कितनी आवृत्तियां होंगी ज्ञात करना है। तो बच्चों हम आपको एक फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। जो n होती है n, वो 1/t के बराबर होता है। n क्या होता है बेटा, आवृत्ति। n क्या होता है, आवृत्ति, स्वरित्र की आवृत्ति। तो आपको बता दें, तो जो n है आवृत्ति है 1/t, t का मान कितना है 1/88। तो 1 का जब बटे करेंगे तो 88 ऊपर चला जाएगा बेटा, 1/288, तो हो जाएगा n बराबर 288 हर्ट्स, ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसके बाद क्या लिखेंगे, संभावित, सवाल में कह रहा है ना दूसरे स्वरित्र की संभावित आवृत्तियां क्या होगी, आवृत्तियां। तो बेटा आपको क्या करना है, जो भी आपकी आवृत्ति आई है उसमें प्लस माइनस x जोड़ देंगे, मतलब विस्पंदों की संख्या एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे। देखो कैसे, अगर बेटा हम एक बार यहाँ कितना 288 लिख दें, प्लस माइनस x की वैल्यू 8 है। तो बच्चों हम एक बार क्या प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, यहाँ पर दोनों मान निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, पहले प्लस लेने पर, प्लस लेने पर तो या तो ये आ जाएगा, पहला जब प्लस लेंगे मान लिया n1 हो गया आवृत्ति, तो 288 प्लस 8 कितना हो जाएगा बच्चों, 288 प्लस 8 296 हो जाएगा। ठीक है, या तो लिख दें हम ये n1 आ गया, या माइनस लेने पर, क्या लेने पर बेटा, माइनस लेने पर, माइनस लेने पर, माइनस लोगे तो इसको n2 मान लो। अब इस बार 288 माइनस 8, बच्चों जब इसको आप माइनस करोगे तो 288 से 8 जाएगा तो 280 हर्ट्स से आएगा। तो बच्चों ये इसका मात्रक है हर्ट्स। तो या तो ये होगा या तो इन दोनों में से कोई एक भी आंसर हो सकता है, नोट कर लो। चलिए बच्चों चौथा नंबर सवाल आइए पढ़ते हैं, क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है दो स्वरित्र की आवृत्तियाँ 232 हर्ट्स तथा 250 हर्ट्स है। एक ध्वनि स्रोत इन दोनों ही स्वरित्र के साथ प्रति सेकंड 9 विस्पंद उत्पन्न करते हैं, तो स्रोत की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले आपको n1 दिया है, कितना दिया है 232 हर्ट्स। उसके बाद आपको n2 दिया है 250 हर्ट्स। उसके बाद कह रहा है विस्पंदों की संख्या दिया बच्चों, इसमें कितना 9 प्रति सेकंड, 9 विस्पंद प्रति सेकंड, बेटा विस्पंदों की संख्या है। कह रहा दूसरे, और इसमें कह रहा है तो स्रोत की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो माना स्रोत की आवृत्ति n, क्या बेटा ये स्रोत की मान लो अपने हिसाब से, स्रोत की आवृत्ति क्या मान लिया n, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए बेटा हम आपको एक फॉर्मूला बताने जा रहे हैं। देखिए n1 मान लिया इससे ग्रेटर है n, फिर इससे ग्रेटर है n2, तो इसको बीच में मान लीजिएगा ताकि दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए। तो बेटा आपको पता है आवृत्तियों का अंतर जो होता है, क्या बेटा आवृत्तियों का अंतर जो होता है, का अंतर वो बेटा विस्पंद के बराबर होता है, विस्पंद की संख्या के बराबर होता है, वो भी प्रति सेकंड में विस्पंद होता है आवृत्तियों का अंतर। तो आपको बता दें आवृत्ति का अंतर बेटा, अगर हम स्टार्ट के दो लें, समझिएगा मेरी बात, इन दोनों की अगर बात करें तो ये ज़्यादा ये छोटा है। तो n2 से फार्मूला क्या होता है बेटा, n2 माइनस n1 बराबर विस्पंद की संख्या। तो बेटा ये n1 का काम कर रहा है, ये n2 का काम, n2 का काम n कर रहा है, n1 का काम n1 कर रहा है।
अब एक्स का काम कौन कर रहा है 9, इसको बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले रहे हैं। ठीक है, अब आइए दूसरे वाला, इसी में दूसरी वाली वैल्यू रखते हैं। ठीक बेटा, अब आप इसमें आ जाइए अब आप इन दोनों में आ जाइए, इन दोनों में। तो इसमें बेटा इसी वाले फार्मूले में रखने जा रहे हैं। ठीक, इसी वाले फार्मूला, ये एक फार्मूला है, ये क्या है अब बताइए। N1 का काम N1 ये है, N2 ये। अब ये N1 का काम करेगी, N2 का काम कौन कर रहा है, N2 काम N2 कर रहा है माइनस, और N1 का काम N कर रहा है, तो यहाँ N हो जाएगा बराबर 9, क्योंकि एक्स तो सेम है दोनों का ना समीकरण। तो अब दोनों के राइट हैंड बराबर हैं, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से राइट हैंड के बराबर है, बराबर कर लो लेफ्ट हैंड। N माइनस N1 बराबर N2 माइनस N वाले एक तरफ करो, तो N प्लस N, भाई N ये भी है, इधर आके प्लस हो जाएगा N2, अब ये भी उधर जाके प्लस हो जाएगा N1, तो ये 2N हो जाएगा। N2 का मान कितना है 250, N1 का मान कितना है 232। बच्चों इसको थोड़ा और सॉल्व करो, तो 2N बराबर, जब इसको ऐड करेंगे 0 और 2 तो 2 हो जाएगा, 3 5 8 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड दे दो बेटा, 4 8 2। बच्चों ये क्या है 4, अब इसमें जब 2 का डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 1, तो इसमें आ जाएगा क्या, ये आ गया मेरा 241 हर्ट्स। ये मेरा फाइनल आंसर है, नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों, 5वां नंबर सवाल भी ऐसा ही है। आइए 5वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। कह रहा है एक ही ध्वनि स्रोत 262 हर्ट्स, मान लिया आपको N1 दिया है 262 हर्ट्स, सवाल आप पढ़ लीजिए। और कह रहा है 278 हर्ट्स, N2 दिया है आपको 278 हर्ट्स। और क्या कह रहा है, आवृत्तियों के बीच आवृत्तियों के 2 स्वरित्र में से प्रत्येक के साथ 8 विस्पंद प्रति सेकंड। बच्चों एक्स की वैल्यू दिया 8 विस्पंद प्रति सेकंड, समझिएगा 8 विस्पंद प्रति सेकंड दिया है। और कह रहा है स्रोत की आवृत्ति ज्ञात करो, तो स्रोत की आवृत्ति हमने n मान लिया। क्या मान लिया बेटा, ये हमने स्रोत की आवृत्ति मान लिया है। तो बच्चों इसमें आपको क्या करना है, इस बार इसको आपको हल करना है। हल कैसे करेंगे आप बताइए। हमने अभी आपसे कहा था 3 आवर्ती माने कौन कौन से, N1 और भी ग्रेटर देन N, फिर ग्रेटर देन N2। तो इनमें से आपको पता है, इससे पहले बताया था जो आवृत्तियों का अंतर होता है विस्पंद के बराबर होता है। मतलब फार्मूला अगर हम लिखें तो फार्मूला मेरा होगा N1 ग्रेटर देन N2 या N2 माइनस N1, बात एक ही होता है बेटा। तो यहाँ पर बेटा N2 ग्रेटर देन से कम वाला N1 N2 बराबर X होता है, समझिएगा। इन दोनों में जो ज़्यादा होगा उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटाना है तो X के बराबर होगा। अगर हम देखें इन दोनों में ज़्यादा कौन है, ज़्यादा भाई एरो इसके तरफ है, ये ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा दिया करो। बराबर क्या लिखोगे, जितना विस्पंद है भाई घटाने पर क्या आता है X, X क्या है विस्पंद की संख्या। तो बेटा इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब दूसरा वाला केस लगाओ बेटा, ज़्यादा वाले में से कम को घटाओ। इन दोनों में ज़्यादा कौन है भाई, जिसके तरफ मुँह है वो ज़्यादा है, तो N2 ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाले में से कम को घटा दिया, तो इसमें भी वही 8 होंगे। अब दोनों के राइट हैंड बराबर हो तो लेफ्ट हैंड भी बराबर करेंगे, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। बच्चों इनको बराबर कर लो, राइट हैंड बराबर तो लेफ्ट हैंड बराबर कर लो। तो N1 बराबर N2N, तो N वाले एक तरफ बाकी सब एक तरफ, N वाले एक तरफ होगा N ए भी N ए बाकी N1 N2 एक तरफ। N1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, N2 पहले से है प्लस में। तो बच्चों हम मान रखिए एक N कितने हो जाएंगे 2N बराबर N1 की वैल्यू 262, N2 की वैल्यू 278। 2N बराबर जोड़ो कितना हो जाएगा 8 और 2 10 का 0 हासिल लगा 1, और 6 और 7 13 1 14 का 4 हासिल लगा 1, 2 2 4 1 5, इतना आएगा बच्चों। अब इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड देने जा रहे हैं 2 का। तो जब 2 का डिवाइड देंगे तो 5 4 0/2 हो जाएगा। तो 2 का डिवाइड 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 1 0 आ जाएगा हर्ट्स। तो बच्चों ये आपका आंसर है, आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों 6 नंबर सवाल आइए पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 2 ध्वनि स्रोतों की आवृत्तियां आपको दिया है बच्चों। आपको एक N1 दिया है
512 हर्ट्ज। समझिएगा सवाल आपके स्क्रीन पर है और आपको N2 दिया है 516 हर्ट्ज और कह रहा इनकी सम्मिलित ध्वनि में दो क्रमागत विस्पंदों के बीच कितना समयांतर होगा। समयांतर मतलब डेल्टा टी निकालना है बेटा, इसी को हम लोग समयांतर बोलते हैं। समयांतर क्या बोलते हैं बच्चों? समयांतर, ये निकालना है। तो बच्चों हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार फार्मूला है कि जो आपको समयांतर है, समयांतर वो होता है 1/, आवृत्तियों में अंतर। क्या होता है बेटा? आवृत्तियों में अंतर। जो आपका समयांतर 1/, आवृत्तियों में अंतर के बराबर होता है। अब समयांतर को डेल्टा टी से लिख सकते हैं, आवृत्तियों में अंतर को N1 ग्रेटर डिफरेंट, मतलब ज़्यादा वाले में से कम को घटाना होता है बेटा। ना N1 N2 या N2 N1 भी कुछ भी लिख सकते हैं, ज़्यादा वाले में से कम को आपको घटाना होता है। तो समयांतर है डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/N1। बेटा ज़्यादा कौन दोनों में? ज़्यादा है ये N2, तो बेटा N2 पहले लिख दो, 516 माइनस 512। तो बच्चों जब आप इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 से 2 जाएगा 4, बाकी 1 से 1 0, पूरा आएगा 1/4। तो इससे आप लिख सकते हैं 1/4 सेकेंड। ये आपका आंसर है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 7वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। 7वें नंबर सवाल में क्या कह रहा है? दो समान आवृत्ति वाले स्वरित्र में एक की भुजा पर थोड़ा मोम लगा दिया जाता है। जब दोनों स्वरित्र को एक साथ बजाया जाता है तो 5 विस्पंद सुनाई देता है। बच्चों यहाँ पर x दिया है 5 विस्पंद। अब जो 5 विस्पंद होता है वो प्रति सेकंड में होता है, सबको बचाइए। 5 विस्पंद सुनाई देता है और कह रहा है यदि एक स्वरित्र की आवृत्ति 100 है। बेटा मान लिया हमको n दिया है कितना? 100। क्या दिया है? 100 हर्ट्स दिया है। तो मोम से लगे स्वरित्र की आवृत्ति क्या होगी? बच्चों मोम से लगे स्वरित्र की आवृत्ति हमने डैश मान लिया, एन डैश, ये निकालना है। जब मोम लगा देते हैं सिरों पे तब। बच्चों आपको एक बात बताएं, मोम लगाने से उसकी आवृत्ति कम हो जाती, पहले वाले आवृत्ति से कम हो जाती। याद रखना जब कभी भी मोम लगाओगे तो इन दोनों में ग्रेटर देन एन होगा, एन डैश कम होता है। ठीक है, यहाँ लिख देना मोम लगाने से आवृत्ति कम होती है, आवृत्ति कम हो जाती है। तो पहले वाला ही ज़्यादा रहेगा। आपको पता है बेटा आवृत्तियों में अंतर N2-N1, आवृत्तियों में अंतर ही विस्पंद कहलाता है। ये आपको फार्मूला पता है बेटा, पता ना ये फार्मूला? आवृत्तियों में अंतर ही विस्पंद कहलाता है। अब बताइए दोनों में ज़्यादा कौन है? ज़्यादा वाले में से कम को घटा दो तो भैया मोम लगाने से कम हो गया, ये तो ज़्यादा पहले वाला होगा, ज़्यादा n है। n से n डैश घटा दो, बराबर लिखो x। ठीक है, अब बताओ n का मान 100, n डैश पता नहीं, x की वैल्यू है 5। ठीक बच्चों, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो 100 - 5 बराबर n डैश। घटाओ कितना आएगा? 95। तो n डैश बराबर आएगा 95 हर्ट्स। मेरा फाइनल आंसर है, नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 8वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है एक स्वरित्र की आवृत्ति दिया बच्चों, मान लिया इसमें आवृत्ति मान लिया हमने n दिया है। n कितना दिया है? n दिया है 256 हर्ट्स। और बच्चों देखो इसमें दिया है कि दूसरे स्वरित्र के साथ प्रति सेकंड 4 विस्पंद। बच्चों यहाँ x की वैल्यू दिया है 4 विस्पंद प्रति सेकंड। ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है कि बजाने पर जब स्वरित्र के पर जब पहले स्वरित्र पर मोम लगा दिया जाता है। जब बच्चों जब मोम लगा दिया जाता है तो उसकी पहले स्वरित्र, देखिए पहले स्वरित्र पर मोम लगाया जाता है ना, तो उसका मान लिया हमने एन डैश। क्या है बच्चों? स्वर मोम जब लगा दिया जाता है, किसका? मोम। ठीक है, तब बेटा इसमें m क्या होगा, कैसे निकालेंगे? तो इन दोनों आवृत्तियों में बच्चों, इन दोनों आवृत्तियों में क्या होता है? मोम लगाने से हमेशा आवृत्ति घटती है। जब ये कम होगी तो जाहिर n ग्रेटर देन होगा, n कम होगा, याद रखना। तो बेटा इसमें फार्मूला वही लगाएंगे अभी हमने जो बताया था, N1 डिफरेंट N2, ज़्यादा में से कम को घटा के x लिख देना। अब इन दोनों में ज़्यादा n है, n डैश का बराबर x,
n कितना है 256 माइनस n डैश निकालना, x कितना है 4। अब आपको पता ही है ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, 256 माइनस 4 बराबर x, वो सॉरी n डैश होगा n डैश, इसको घटाएंगे तो 252 बराबर n डैश, तो n डैश बराबर आएगा 252 हर्ट्स। तो बच्चों यहाँ पर ये आपका आंसर होगा, आवृत्ति ये आपका आंसर होगा। और याद रखना बेटा, आवृत्ति कम होने से विस्पंदों की संख्या बढ़ती है। आवृत्ति कम होने पर विस्पंदों की संख्या बढ़ती है। मान लीजिए जितना ये कम होगा n2, ज़्यादा में से जितना कम घटाएंगे उतने तो ज़्यादा प्राप्त होगा। तो बेटा विस्पंदों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। विस्पंदों की संख्या बढ़ती है। इसी वजह से बेटा विस्पंद की संख्या बढ़कर 6 हो गई थी। ठीक है, इसी वजह से विस्पंद की संख्या बढ़ के 6 हो गई। देखिए सवाल में कह रहा है ना प्रति सेकंड विस्पंद में 6 हो जाती है। तो पहले स्वरित की आवृत्ति, तो पहले स्वरित की आवृत्ति यही होगी। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों सवाल नंबर 9 पढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 में क्या कह रहा है ये पढ़ते हैं। कह रहा दो स्वरित्र ए व बी स्वमेल में हैं। यदि बी की आवृत्ति बच्चों एन वी आपको दिया है, कितना दिया वी की आवृत्ति 256 हर्ट्स की दिया हुआ है। और कह रहा है बेटा ए की आवृत्ति, ए की भुजाओं को रेती से थोड़ा सा रेत कर बी के साथ बजाने पर प्रति सेकंड 4 विस्पंद होते हैं। बच्चों तो रेतने के बाद ए की आवृत्ति क्या होगी बच्चों, एन ऑफ ए की आवृत्ति पूछ रहा है। और यदि विस्पंद की संख्या आपको दिया है 4 विस्पंद प्रति सेकंड, 4 विस्पंद प्रति सेकेंड। हम आपको एक बात बता दें बच्चों, देखिए अगर रेतने पर आवृत्ति बढ़ती, याद रखना रेतने पर आवृत्ति इंक्रीज करती, क्या होती है, बढ़ती है। अच्छा बढ़ती है, इसका मतलब इन दोनों में एन ऑफ बी और एन ऑफ ए में ग्रेटर देन कौन हुआ भाई, एन ऑफ बी में ग्रेटर देन हो जाएगा एन ऑफ ए, क्योंकि ए को रेतते हैं, रेतने वाला हमेशा ज़्यादा हो जाएगा। आपको पता है बेटा ज़्यादा वाले मन से कम वाले घटाओगे, ज़्यादा आवृत्ति से कम वाले आवृत्ति को घटाओगे तो आपके विस्पंद की संख्या के बराबर एक फार्मूला प्राप्त होगा। याद रखना बच्चों, ज़्यादा मन से कम को घटा दिया करो, आपको फार्मूला प्राप्त हो जाएगा रेतने पर। याद रखना रेतने पर आवृत्ति बढ़ती है, तो जब इसको रेत दोगे तो आवृत्ति इसकी इंक्रीज हो जाएगी पहले वाले से। तो एन ऑफ ए निकालना है, एन ऑफ बी कितना 256 और x की वैल्यू कितनी है 4, तो एन ऑफ ए बराबर हो जाएगा 256 प्लस 4। तो बच्चों एन ऑफ ए आपका आ जाएगा कितना 260 हर्ट्स। ये आपका फाइनल आंसर है, आप इसे नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।